दुनिया की राजनीति में इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसका सीधा संबंध अमेरिका के नए टैरिफ नियमों, रूस यूक्रेन युद्ध और ब्रिक्स देशों की बढ़ती नजदीकियों से है। भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है और हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ब्राजील के राष्ट्रपतियों से बातचीत इसी कूटनीतिक समीकरण का हिस्सा मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन में चल रही लड़ाई और हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि भारत हमेशा से ही शांति और बातचीत से समाधान का पक्षधर रहा है। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच की रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने की भी इच्छा जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को भारत आने का भी न्योता दिया है और अब ये तय माना जा रहा है कि पुतिन इस साल के अंत में भारत का दौरा करेंगे। इससे एक दिन पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और भविष्य में लगातार संपर्क में रहने पर सहमति जताई। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका और ब्राजील के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का आरोप है कि ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ चल रही जांच राजनीति से प्रेरित है और ये विच हंट है। ट्रंप की टैरिफ नीति ने सिर्फ ब्राजील ही नहीं, भारत और चीन को भी प्रभावित किया है। भारत पर पहले 25% फिर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, जबकि चीन पर 30% टैरिफ की घोषणा की गई है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि अमेरिका के साथ व्यापार असंतुलन और रूस से तेल खरीद जैसे मुद्दे पर इस नीति की वजह से इस तरीके का टैरिफ का बोझ जो है वो भारत पर लादा गया है। अब जब अमेरिका लगातार रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को चेतावनी दे रहा है, तब ब्रिक्स देश भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से बातचीत, ब्राजील से संपर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की हाल ही की रूस यात्रा ये संकेत देती है कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ खड़ा रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़े संकेत भी मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO समिट के लिए चीन भी जा सकते हैं। ऐसे में स्पष्ट होता जा रहा है कि ट्रंप की टैरिफ वॉर से अलग भारत अपनी संतुलित और रणनीतिक कूटनीति से अमेरिका, रूस और ब्रिक्स देशों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। आने वाले कुछ महीने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। एक और अमेरिका का दबाव है तो दूसरी ओर रूस से दोस्ती और ब्रिक्स देशों से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत को बहुत सावधानी और चतुराई से अपनी स्थिति को संभालना होगा। पुतिन की भारत यात्रा और मोदी का संभावित चीन दौरा आने वाले समय में दुनिया के शक्ति संतुलन को नए रूप में सामने ला सकते हैं।